जो कि हमारा एक्चुअल टॉपिक है। आपको पीएचपी के अंदर जब हम लारावेल पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि जब हम पीएचपी के अंदर ये जो छोटी छोटी चीजें समझ रहे हैं, ये वहां स्टेप टू स्टेप हमारे काम आती हैं चीजों को समझने में। ठीक है, लेकिन सिंटैक्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वो बदल जाता है। ये मैं एग्जाम ऑन कर रहा हूँ एंड कोड डॉट एंड दिस वन। अच्छा जी, कल हमने थोड़ी सी चीजें मैनेज की थी, उसमें हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम बना रहे थे। ठीक है, जिसके अंदर हमने ये लॉगिन सिस्टम बनाया। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी, बिल्कुल चल रही है। पिछले लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिल रही है गफार भाई, साथ साथ देखी है आपने? सर रिकॉर्डिंग मिल रही है लेकिन लेट बहुत मिल रही है। आज की रिकॉर्डिंग भी अगर आप चेक करेंगे तो दोपहर हम्म। 2 बजे तक तो अपलोड नहीं थी। नहीं, ऐसा है ना गफार भाई, अपलोड करने वाला बंदा एक या दो होते हैं। ठीक है, और रिकॉर्डिंग्स बहुत सारी होती है। 48 सर आवर्स के मेरी बाद मेरी अगर छोटी हो सी कोई सिस्टम मेरी आपकी छोटी सी प्रोजेक्ट अर्ज है। है कि आज हम जो काम कर रहे हैं हाँ और हाँ। कल से पहले हमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए जब वीडियो मिल जाएगी तो हम नहीं, प्रैक्टिस कर वो आपकी सकेंगे ना। बात तो ठीक है, लेकिन वो मसला ये है कि ना, रिकॉर्डिंग अपलोड करने वाले मेंबर्स जो हैं और रोज की जो क्लासेस है ना, वो तकरीबन 40 45 50 होती हैं। अब एक एक वीडियो को डाउनलोड करना होता है पहले, फिर उसे सुनना होता है कि कुछ टीचर ने ऐसा वैसा तो नहीं किया। अब आपको अंदाजा हो कि हमारे पास एक केस भी पकड़ा गया टीचर्स का। उस टीचर ने हमारे स्टूडेंट से तकरीबन कोई 1,45,000 रुपया लेके खा लिया, और क्लासेस की रिकॉर्डिंग से हमें पता लगा। और हमने फिर उस टीचर को रेस्टिकेट किया है, उस टीचर पर प्रॉपर केस चल रहा है। मुझे रात भी आके तकरीबन 2 ढाई बज गए आते आते ना घर, इसी सिलसिले में। तो दुनिया बड़ी जालिम है, देख के चलना पड़ता है। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन जी ये कि जी। होमवर्क सही नहीं हो पाएगा ना सर, अभी तो शुरुआत है। जाहिरी बात जी है जी, असाइनमेंट मिलेगी, उस पे मैं वर्क कोशिश करना करूंगा, होगा। मैं उन्हें बोलूंगा कि आपकी खासकर जो वीडियोस है ना वो जरा जल्दी अपलोड कर दिया करें, बहुत बहुत शुक्रिया। लाजमन इंशाल्लाह। अच्छा जी, आ, हमने लास्ट तक डिलीट का ऑप्शन बनाया था। ठीक है, और हमने एक यूजर मैं और क्रिएट करवाता हूँ ताकि जरा हम तसल्ली से खेल सकें इसके साथ। कोड के साथ ना खेलना बहुत जरूरी है। और start Gmail, हाँ। ओके, रजिस्टर। अब ये देखिए ये एक्टिव आ गया। अगर मैं, सॉरी ये वाला, मोहम्मद मूसा वाला, हाँ। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट भी हो जाता है। और अब यहाँ पर भी हम बटन लगा सकते हैं, जरा गौर करिएगा। यहाँ पर भी हम बटन लगा सकते हैं डिलीट की बजाय। अम्म, ये जो यहाँ पर हम एक और चीज लगा सकते हैं कि यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगा दें। ठीक है, और यहाँ पर वो कंडीशन क्लोज भी हो। इस कंडीशन में क्या हो कि इफ, ठीक है, और ये कंडीशन यहाँ पर क्लोज हो रही है। इफ रॉ के अंदर का जो स्टेटस है वो इस डबल इक्वल टू, डिलीट वाले में क्या था, 1 था। हाँ, अगर तो इसका स्टेटस डबल इक्वल टू 1 है तो एक सेकंड, यहाँ पर ना हम इसको ऐसे कर देते हैं, ये एंड ये। ओके, अब डबल इक्वल टू 1 है तो ये आ जाए। ठीक है,
अगर स्टेटस इसका डबल इक्वल टू 1 है, तो 1 के ऊपर डिलीटेड होता था ना, तो हम एल्स के अंदर एक और कंडीशन लगा देते हैं, और यहाँ पर, ठीक है, देख के दिस वन, उसके बाद इधर हम रीडू का ऑप्शन बना देते हैं, और यहाँ पे हम वार्निंग लिख देते हैं, दिस वन, एंड रिफ्रेश। और ये देखिए, ये रीडू की ऑप्शन आ गई। समझ आया आपको? हम इस रीडू मतलब क्या, वो अगर वो डिलीट हो जाएगा तो हम इसको रीडू करवा सकें, कि यार ये वापस जो है ना अनडिलीट हो जाए। ठीक है। ओके। अब मैं यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ, तो ये देखिएगा कि मेरा बटन बदल गया। अब यहाँ पर भी मैं रीडू, ओके, और यहाँ पर मैं PHP, सॉरी, रीडू डॉट PHP, और यहाँ पर दिस वन, फिर आईडी ले लेते हैं। ओके, दिस वन एंड आईडी। ओके, हाँ, आईडी, उसके बाद मैं यहाँ पर इंक्लूड करवा लेता हूँ। ओके, फिर क्यूरी एंड सिलेक्ट तारीख फ्रॉम, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हम इसको अपडेट कर देते हैं दोबारा से, जैसे कि हमने पहले किया। अपडेट यूजर्स, ओके, सेट स्टेटस इज इक्वल टू 0 where id is equal to id, and MySQLi or die can't run query, okay, and query, ठीक है। एंड फिर से हेडर, हेडर के अंदर लोकेशन डबल डॉट स्लैश, सॉरी, होम डॉट PHP, और यहाँ पर फिर से सक्सेस वाला मैसेज, और यहाँ पर डॉट मैसेज, और यहाँ पर मैसेज इज इक्वल टू यूजर स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, लेट्स सी नाउ। रिफ्रेश किया, अब जब रीडू पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यूजर स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुल, यूजर स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुल, ये देख रहे हैं आप। डिलीट करेंगे ये, रीडू करेंगे ये। अब इस अलर्ट की जगह भी हम कोई दूसरा अलर्ट लगा सकते हैं। अलर्ट बुटस्ट्रैप 4 के अंदर अगर हम आते हैं अलर्ट्स में, तो यहाँ पर हमें ना क्रॉसेबल अलर्ट्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पे ये है जी क्लोजेबल अलर्ट। अगर, हाँ, ये सॉरी, ये क्लोजेबल अलर्ट हम ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये मैं यहाँ से इसको
सक्सेस बोलता हूँ। गुड न्यूज। ओके। और ये वाला मैसेज हम सेम एज इट इज इसमें प्रिंट करवा लेते हैं इसी तरह। ओके। गुड न्यूज। सॉरी। गुड न्यूज के बजाय इसको हम वार्निंग कह देते हैं। और एक वाला ये वाला मैसेज इसमें प्रिंट करा के इसको डेंजर कर देते हैं। और यहाँ पर दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन एंड रिफ्रेश किया एंड दिस वन। ये देख रहे हैं आप, ये क्लोजेबल हो गया। लास्ट में उमर रसीदा है। ये देख रहे हैं आप, गफार भाई देख रहे हैं, ये अलर्ट क्लोजेबल हो गया, ये देख रहे हैं दिस वन। जी सर। ठीक है, यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली। और ये ऊपर वाला डेंजर था, डिलीटेड के ऊपर क्यों नहीं शो कर रहा? एरर शो करना चाहिए डिलीट वाले के ऊपर। अच्छा, एरर कर दिया शो। ये डिलीटेड, ये ले अब चेंज हो गया, समझ आया? डिलीट अब चेंज हो गया, डिलीट अब चेंज हो गया, दिस वन दिस वन दिस वन। बूटस्ट्रैप और भी ऐसे अलर्ट्स प्रोवाइड करता है कि जिसमें ना ये 1 सेकंड 2 सेकंड बाद खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ये भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर भी सिक्योरिटी लगा सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे हम अगर यहाँ पर थोड़ा सा लाइक यूजर को डिसेबल करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर, ये छोटी छोटी सिक्योरिटीज हैं, छोटी छोटी लॉजिक्स हैं जो मैं जस्ट आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप इजीली जो है ना इसको लेकर चलें और कोशिश करें कि खुद से लॉजिक्स बिल्ड करना सीखें। अभी मेरे जहन में जो जो आता जा रहा है मैं वो आपको करवाता जा रहा हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारी क्या नाम था, वेब लॉगिन। ये देखिए जा सकेंगे वेब लॉगिन। अब इसके अंदर भी हम मजीद सिक्योरिटी लगा सकते हैं। देखो अभी टेबल एक ही है हमारा, लेकिन क्या है कि उसके अंदर चीजें बढ़ती जा रही हैं। मिसाल के तौर पे मैं स्ट्रक्चर में गया, स्ट्रक्चर में जाके ओके इज एडमिन स्टेटस, और इस स्टेटस के बाद मैं इसको एक और कॉलम दे देता हूँ जी, एक्टिव का। इसकी भी लेंथ में 1 रख देता हूँ और इसको एज डिफाइन 0 1 कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब सारे के सारे यूजर्स मेरे एक्टिव हो जाएंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं ये यूजर को डिलीट की बजाय डिसेबल कर सकूँ। वैसे अगर हमें डिलीट ही कर दिया है ना, तो हम डिलीट वाले पर भी ऑप्शन लगा सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने ये यूजर को डिलीट कर दिया ऐसे करके, तो फिर मेरा ये वाला बंदा लॉगिन ना हो। ठीक है, अब लॉगिन ना हो, मिसाल के तौर पे मोहम्मद डॉट खान है, ये मोहम्मद डॉट खान है, ये इस वक्त स्टेटस इसका 1 है, इसका मतलब है कि ये डिलीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर लॉगिन के अंदर जा सकते हैं और लॉगिन के ऊपर जो मेरा लॉगिन डॉट पीएचपी था, इसके ऊपर ये स्टेटस लगा सकते हैं कि भाई इफ, ठीक है दिस वन, और यहाँ पर एल्स, और एल्स के अंदर हम लगा देते हैं ये, और इफ के अंदर हम लगा देते हैं इफ रो स्टेटस इज डबल इक्वल टू 1, तो यहाँ पर वो उसको लॉगिन ना करवाए, अलबत्ता वापस ले जाए इंडेक्स पेज के ऊपर एंड वहां जाकर ये बोल दे कि योर यूजर इज डिसेबल्ड, आस्क सपोर्ट, लेट्स सी। अब मैंने मोहम्मद खान वाला जो यूजर था वो मैंने डिसेबल करवा दिया था। ठीक है, और मैं दोबारा से जाता हूँ
आसिफ वाले प्रोजेक्ट में लॉग इन करता हूँ, दिस वन, लॉग इन, तो देखे योर यूजर इज डिसेबल, आस्क मैनेजमेंट। लेकिन अगर मैं इसको, सॉरी, अब अगर मैं इसको रीडू कर देता हूँ, एंड लेट्स सी नाउ दिस वन, और ये मैंने पासवर्ड लगा दिया, तो ये देखिए ये लॉगिन हो गया। समझ आया कुछ? क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए प्लीज। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हम्म। जैसे सर अभी हमने ये डिसेबल वगैरह ऑप्शन यूज किया है कि अगर हम लोग करेंगे तो वो एंटर नहीं हो सकता हमारे होम पेज पे। तो अगर सर बिल्कुल। हमने कोई रिस्ट्रिक्शंस ऐड करानी हो कि जैसे हम लोग डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं तो उस पे होता है कि आप 18 ईयर ओल्डर हैं तो आप इस पे लॉगिन कर सकते हैं, या आप एग्जैक्ट किसी डिपार्टमेंट से हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं। तो उनके लिए हम वो रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाते हैं और वो हमें कैसे मतलब पता चलेगा कि ये वाकई में। देखिए ना, अभी डिपेंड करता है कि वो रेस्ट्रिक्शन किस कैटेगरी की लगानी है। क्या लॉगिन पर ये रेस्ट्रिक्शंस लगानी है, या विदाउट लॉगिन पर रेस्ट्रिक्शन लगानी है? अगर तो विदाउट लॉगिन पे लगानी है, कि जैसे साइट लोड हो और सामने आ जाए कि भाई अगर आप 18 ईयर ओल्ड है तो ये यूज करें, अदरवाइज ये यूज ना करें, तो फिर तो हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर बैकएंड से रिलेटेड कोई रेस्ट्रिक्शन लगानी है, तो हम फिर यहाँ पर पर्सन की डेट ऑफ बर्थ लेंगे, उस डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करेंगे कि पर्सन की एज क्या है, और अगर वो एज मोर देन 18 ईयर ओल्ड निकली तो हम उसको रजिस्टर करेंगे, या उसको अलग किसी डिपार्टमेंट में करेंगे कि भाई 18, जैसे कि यूट्यूब ने निकाल दिए, जो अगर कोई पर्सन छोटी एज का, लाइक 15 साल से पहले वाली एज का साइन इन करता है, तो अभी उन्होंने पेरेंट्स और चाइल्ड अकाउंट भी निकाल दिए हैं, 15 साल से कम एज का करता है तो उसको बच्चों वाली वीडियो शो हो जाती है, जबकि जो अगला पर्सन होता है उसको बड़ों वाली वीडियो शो हो जाती है। फिर उसमें भी उसका इंटरेस्ट होता है कि जो टेक, या मैं टेक का पर्सन हूँ, मुझे 90% टेक की वीडियोज आ रही होती। सो ये डिपेंड करता है कि आपने लगाना कैसे, ठीक है। एक के वेबसाइट को यूज करते वक्त लगाना है, या वेबसाइट को यूज करने के बाद लगाना है, ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। उसके लिए हम सिंपली, अगर आप गूगल पे देखें ना और लिखें यहाँ पर कैलकुलेट एज फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ इन PHP, तो ये देखिए, ये आपको बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन मिल जाते हैं कि जो आप, जो है डेट ऑफ बर्थ से एज कैलकुलेट कर ले, और उसके हिसाब से उसको, जो है ना, ये देखें डिफरेंस ऑफ एज दिस वन, ठीक है ना, और उस हिसाब से उसको मैनेज कर लें। ये देखो SQL भी आपको निकाल के देता है। लेकिन जब हम लारावेल करेंगे ना, तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ये जितना भी हमने काम किया है ना, ये हमने अजीबो गरीब से ही किया है। आई एम श्योर कि जब आप लारावेल करोगे तो आप मुझे कहोगे कि सर ये PHP पे इतना टाइम क्यों लगाया आपने, लारावेल पे क्यों नहीं लगाया? लेकिन PHP जरूरी है। एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी आसिफ। सर ये जो एक्सपायरेशन होती है, जैसे हम 1 ईयर की 1 ईयर बाद हाँ। पेमेंट रिन्यू होती है, वो हम्म। कैसे हम इसको करते हैं? मुझे बताएं कि जैसे एक्सपायरेशन कि से रिलेटेड क्या क्वेश्चन, क्या है, लाइक ऑटो जैसे एक्सपायरेशन जैसे की बात कर रहे हैं या? सॉरी सर, मैं इस तरह समझाता हूँ आपको कि जैसे हाँ हाँ। मैंने कस्टमर रजिस्टर किया, उससे ना हम रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं। ठीक है। तो एवरी ईयर ना वो चार्ज करनी पड़ती है हमें। ठीक सर है। मैं तो वो बताता हूँ, एक इसमें सेकंड आप गफार भाई डेट, प्लीज, एक सेकंड दीजिएगा जरा, भाई एवरी का क्वेश्चन पूरा हो जाए। तो जैसे 365 डेज पूरे हो, वो ऑटो हाँ। यूजर डिसेबल हो जाए। स्टेटस तो मैंने लगाया हुआ है, मैनुअली ये हाँ। डिसेबल कर देता हूँ मैं ना जाके उसको यूजर को, कि यार ये काफी अर्से से नहीं हमारे पास आ रहा है, इसको डिसेबल कर दे, दोबारा आएगा तो इसकी फी लेके तो इसको उसको इनेबल कर अपडेट देंगे। करके इनेबल कर ठीक देंगे। है। तो ये ठीक चीज है। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे 365 डेज पूरे हों वो ऑटो डिसेबल हो जाए। ठीक ये हो गया। ये इसके लिए क्या लॉजिक यूज कर सकते हैं हम? गफार भाई बताइएगा आप क्या कह रहे थे? सर इसमें जो है हर यूजर का जो है टेबल में डेट असाइन होगा कि इसकी एक्सपायरी बिल्कुल डेट ऐसे, ये है। बिल्कुल ऐसे ही और है। जिस वक्त हम लॉगिन पे जो है उसको क्लिक पे बटन पे हम्म। जो है ये हम कमांड लगाएंगे कि आज की डेट जो है, अगर हम्म। वो डेट जो है जो हमने टेबल में डेट लगाई हुई है उससे कम हम्म। है जी तो जी उसको बिल्कुल। लॉगिन करे, बिल्कुल ऐसे ही है। अदरवाइज उसको लॉगिन ना करे।
बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी बात ये होगी कि हम उसको जो है सेशन की मदद से जो है मैसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं उसको, जो है हम इंडेक्स पेज पर जो हमारा मेन पेज है, डैशबोर्ड जिसे कहें, वो हम्म ऐसे के जो है अगर ये कंडीशन होगी कि जो हमारी करंट डेट है वो हमारी हम्म, जो डेटाबेस में असाइन डेट है, जब वो बिल्कुल ऐसे ही। 10 के दरमियान में आ जाए तो वो 10 दिन तक जो है डेली बेस पे उसको आपको अलर्ट नोटिफिकेशन देता रहे। दे, अलर्ट बिल्कुल देगा। ऐसे ही। जैसे ही वही लॉगिन करेगा तो उसको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके बाकी 10 दिन बचे हैं, आपके बाकी 9 दिन बचे हैं, आपके बाकी 8 दिन बिल्कुल ऐसे बचे ही। हैं। जैसे ही जो है वो डेट जो है वो करंट डेट से ग्रेटर देन हो जाएगी बिल्कुल ऐसे ही तो है। उसको जो है वो ब्लॉक कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही है, 100% ठीक कहा है। समझ आया आसिफ भाई, या मैं एक्सप्लेन जी करूं जी। मजीद और? जी ठीक है सर, आप बिल्कुल की समझ। समझ लग जी गई है ना? हम जो जैसे में हम इसमें जो डेट इसको के साथ काम है। सर जी इसमें जो जी है एडमिन जो है अगर उनको कोई भी मतलब एक टेम्पररी जो है हम्म, राइट्स देता है कि भाई मैं जी जी आपको बिल्कुल आज ऐसे के ही। दिन के लिए एडमिन बना रहा हूँ या आज के दिन के लिए मैं आपको सब एडमिन बना रहा हूँ, तो बिल्कुल उसके लिए भी जो है वहां पे भी जो है वो डेट उसको अलाउ की जाती है। जैसे हम यहाँ एग्जैक्टली ऐसे ही है। अभी हमने जहाँ डिलीट पर जो है उसको दे दिया कि यार आज के लिए आप इसको डिलीट कर सकते हो, तो बिल्कुल हमने ऐसे जो ही है वहां से ही हमने उसको जो है ना राइट्स दे दिए, लेकिन साथ ही उसको डेट असाइन कर दी। जैसे ही है। बिल्कुल आज का ऐसे ही जो है काम खत्म होगा, नेक्स्ट डे में जाएगा तो उसकी राइट्स जो है वो खत्म हो जाएंगी और तो वापस सर जो है वो इसके लिए दो दो कॉलम यूज करने पड़ेंगे डेट के लिए, जैसे सपोज करें जिस दिन वो रजिस्टर्ड हुआ वो, और फिर बिल्कुल जो। ऐसे ही है। उसकी जी एक्सपायरी है वो। देखिए ना, इसमें नहीं। हम रजिस्टर के ऊपर ना कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। जी कॉलम एक्चुअली दो होंगे। ठीक लारावेल है। के ऊपर अगर आप आए ना, जी लारावेल जी। के ऊपर अगर आप आए इंशाल्लाह आप देखेंगे, तो लारावेल ना हर टेबल में हमें ये दो कॉलम प्रोवाइड कर ही देता है। ठीक है। ओके ओके, लेकिन अगर ठीक ठीक है। पीएचपी के अंदर आए, तो पीएचपी के अंदर आपको इस तरह दो कॉलम है, एक तो रजिस्ट्रेशन डेट, जी दूसरा वाला कॉलम वो कॉलम होगा जिसके अंदर मिसाल के तौर पे आज डेट है 28 अप्रैल 2024। जी। अगले वाले कॉलम में आज से एग्जैक्ट आफ्टर 1 ईयर की जो डेट होगी 28 अप्रैल 2025, उसकी डेट सेव हो जाएगी। पता लग जाएगा भाई आज के बाद एक्सपायरी डेट वो है। अगर हमारे जी यूजर ने 2 साल के लिए रजिस्ट्रेशन आपसे ले ली है, तो हम उसको इसी तरह 28 अप्रैल 2026 कर सकते हैं। इस तरह 27 जी 28। जी। और जब भी हमारा लॉगिन हो, हम लॉगिन पे एट द स्पॉट उसको चेक करें कि भाई आज के बाद उसका कितने दिन पेमेंट पे। अब जैसे कि जी गफार भाई ठीक है। ने बताया, जैसे ही दिन सर 10 के हम उसको डैशबोर्ड पर जो है हम उसको अलर्ट शो डैशबोर्ड करवा पर रहे भी हैं। जो है ना शो भी कर सकते हैं, इको कर सकते नहीं हैं नहीं भाई, कि वो जो वही है ना ना, कोने में वो उसको शो होता रहेगा कि आपकी एक्सपायरी डेट ये है। एक्सपायरी डेट लेकिन ये हम है और उसकी जो आपके इतने दिन रजिस्ट्रेशन, रह गए हैं। बिल्कुल जो उसका डैशबोर्ड जो उसकी रजिस्ट्रेशन वाली डेट है वो तो हम्म, वन टाइम सिर्फ हम उसमें डाल देंगे कि इस तारीख को ये रजिस्टर हुआ था। बाकी बिल्कुल अगर ऐसे हम ही। जो हैं जो जिस पेज से हम उसको रजिस्टर कर रहे हैं हाँ उस पे हाँ भी जो है हम एक कॉलम बना सकते हैं कि रजिस्टर करते वक्त जो है कि हमने बिल्कुल। आपको जो है 1 साल के रजिस्टर किया, 1 महीने के लिए किया, जी जी, वो तो या मेंबरशिप इतने। होती है ना। वो मेंबरशिप होती बिल्कुल। है, वो अलग से। अच्छा, एक और भी चीज इसमें कर सकते हैं आसिफ भाई। फॉर जी एग्जांपल जी। आपके पर्सन की रजिस्ट्रेशन 1 साल की पूरी हो गई है, जी ठीक है। 28 तारीख, 28 अप्रैल 2024 आ गया, 25 आ गया है, तो वो आपको फोन करके कहता है यार आसिफ रीन्यू कर दो। तो जब आप इसे रीन्यू करोगे, तो फिर उसकी ज्वाइनिंग डेट चेंज हो जाएगी। वो 28 अप्रैल 2025 की आ जाएगी और उसकी एक्सपायरी डेट 28 अप्रैल 2026 की आ जाएगी। तो मैं समझ सर गए आप? यही क्वेश्चन करने लगा था अगला, कि हाँ, सपोज करें 10 साल पुराना है, तो फिर ये मैं बिल्कुल ऐसे कैसे ही। पता लगेगा कि ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन डेट इसकी ये थी। सर मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज नहीं, किया कि हमने वो उसकी इसमें वही फर्स्ट है ना। रजिस्ट्रेशन से छेड़छाड़ नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं, उसमें ऐसे ही है ना, मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ। अब ओके अगर ओके, आप मैं जितना डाटा आप स्टोर करते जा रहे हैं ना, आप उतने जी कॉलम्स जी। बनाते जाए, फिर ओ इसको हम एक अलग ओके। से दे दें। रजिस्ट्रेशन डेट इज अ डिफरेंट थिंग। फिर एक और कॉलम हम बना सकते हैं जिसको ज्वाइनिंग डेट बोलते हैं, कि भाई इसने ठीक है। ज्वाइन तो इस दिन पे किया था, लेकिन हम्म, रजिस्टर्ड करने का दिन अलग था। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? जैसे आप नेम चीप पे अकाउंट बना लेते हो, लेकिन नेम जी। चीप पे अकाउंट बनाने के बाद उनकी होस्टिंग किसी और दिन परचेज करते हो। ऐसे ही है ना? का ऐसे मतलब है, ही ऐसे ही है। तो एक डेट वो होगी जिसमें आप ज्वाइन करेंगे,
और दूसरी डेट वो होगी जिसके अंदर आप उसकी मेंबरशिप को रजिस्टर्ड अच्छा करेंगे। अभी ना हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो जी ठीक है उसमें हमने एक एडमिन सेक्शन बनाया पूरा। हम एक बेसिकली एक स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, माशाल्लाह बहुत बड़े लेवल का। तो ना वो बेशक स्कूल का सॉफ्टवेयर तो है, गफार में हाँ जरा मेरी बात पे गौर करिएगा, वो ना स्कूल का सॉफ्टवेयर तो है जिसमें वो स्कूल वाला मालिक पूरे स्कूल को मैनेज कर सकता है। और वो एक सॉफ्टवेयर तकरीबन कम से कम 10 से 15 स्कूल एट अ टाइम यूज करेंगे और अभी कर रहे हैं, ठीक है। सही लेकिन हमने उसका एडमिन पैनल एक और बनाया है ठीक जिसमें हम पूरे के पूरे स्कूल को डिसेबल कर सकते हैं और पूरे के पूरे स्कूल को एनेबल भी कर सकते हैं। मल्टी ब्रांचेस सर नहीं इसमें नहीं वो नहीं नहीं वो ये मल्टी ब्रांच जिसका है ना बोलते, वो तो स्कूल का एक पूरा प्रोसेस है ना। मतलब कि जी आपने एक सॉफ्टवेयर खरीद लिया जिसके अंदर आप अपनी ब्रांचें बनाए, मल्टीपल ब्रांचें बनाए, जो मर्जी करें। लेकिन हमने उस सॉफ्टवेयर का एडमिन पैनल बनाया जिससे हमें पता लग जाता है कि इस वक्त हमारे कितने सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ पर चल रहे हैं और कौन ओके कौन सा ओके स्कूल ओके उसको यूज कर रहा है। और अगर ओके कोई ओके स्कूल हमें तंग करता है, हमें पैसे नहीं दे रहा, हम उसको इजिली डिसेबल कर। सही 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 सो दैट इज, ये थोड़े से ना लॉजिकल से काम है, ये प्रैक्टिस से आते हैं, जी जी ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कोई ऐसा टास्क जो आप मुझे कहें, तो मैं चाहता हूँ कि हम ना पीएचपी को, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा हमें पीएचपी पे खपने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये अच्छा चाहता हूँ सर कोई एक, जी जी। इधर ही ना मैं जैसे अपडेट की क्यूरी हमने नहीं की, तो अपडेट हाँ से भी मेरा यही क्वेश्चन था, आई गेस डिलीट की तरह ही हम उसको करेंगे, जैसे अपडेट तो एग्जैक्टली। शो हो जाए लेकिन जो अपडेटेड है वो भी रिकॉर्ड रहे, और हम्म। जो एक्चुअल रिकॉर्ड था वो भी रहे, तो उसको भी हम ऐसे जैसे डिलीट का नहीं हमने नहीं नहीं किया। नहीं 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 उसके लिए ऐसे नहीं करेंगे। अब क्योंकि अब मिसाल के तौर पे मैंने एडिट करके पहले असद था फिर असद मुख्तार कर दिया, ठीक है। जी लेकिन आप कह रहे हैं कि सर वो जो अपडेटेड था ना, वो हमारा जी पहले वाला भी रहे और अपडेटेड हमारा मेन पे शो हो जाए, ऐसे ही है ना, आप जी ऐसे कह रहे हैं। ऐसे 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 उसके ऐसे लिए ना करना हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा अलग से, एग्जैक्ट इसी की कॉपी, लेकिन वो बैकअप टेबल होगा, यानी कि यूजर बैकअप, ठीक है। हम जैसे ही अपडेट करेंगे, अपडेट करने से पहले पहले करंट वाले डाटा को कॉपी करके अपने उस टेबल में डालेंगे और हाँ अंदर यूजर की आईडी स्टोर करवाएंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे इस वक्त हमारे पास अभी यूजर का जो टेबल है वो है आईडी, नेम, ईमेल, व्हाट्सएप, पासवर्ड। एक और हम टेबल बनाएंगे जिसको हम बैकअप यूजर बोलते हैं, ताकि वो यूजर्स का बैकअप ले। उसके अंदर भी सेम आईडी जो कि हमारा एक्चुअल रहता है, ऑटो इंक्रीमेंट है। फिर उसके बाद हम यूजर आईडी स्टोर करवाएंगे कि किस यूजर का ये बैकअप है, ठीक है। उसके बाद हम बैकअप डेट स्टोर करवाएंगे, ठीक है, कि कौन सी डेट को ये बैकअप लिया जा रहा है, और डेट एंड टाइम दोनों स्टोर करवा सकते हैं इकट्ठे। फिर उसके बाद नेम, ईमेल, व्हाट्सएप एंड पासवर्ड। आपने देखा होगा ना कई वेबसाइट्स के ऊपर, जब भी आप कभी ओल्ड पासवर्ड लगाते हैं तो वो आपसे पूछने लग जाता है कि भाई ओल्ड हम्म, पासवर्ड क्यों लगा रहे हैं, तो वो एक्चुअली ये है। सही समझ सही आया, क्लियर? जी 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 क्लियर हो एनी अदर क्वेश्चन? सर जैसे अभी आपने बैकअप यूजर बनाया है, तो अगर हाँ जैसे डिफरेंट कुछ एलएमएस होते हैं जो 15 डेज के बाद सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए कहते हैं कि अपना आप पासवर्ड बिल्कुल चेंज ऐसे ही है करें, जैसे वर्चुअल तो यूनिवर्सिटी का एलएमएस है। हाँ जी, तो इसमें आप वो यही वाला यूज किया जाएगा कि हम बैकअप यूजर यूज करेंगे या फिर उसके लिए कुछ और सिस्टम होता है? नहीं नहीं इसमें ना एक तरीका है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर ना अगर आपने डिपेंड करता है, अगर आप अगर इस सेंस में क्वेश्चन कर रही हैं कि भाई यूजर को जो अपडेट हम करवा रहे हैं उसको 15 दिन बाद अलर्ट शो हो जाए, तो उसके लिए तो जस्ट एक कॉलम बनाएंगे, पासवर्ड चेंज डेट। फिर उस डेट को आज की डेट के साथ कंपैरिजन करेंगे। अगर दोनों डेट्स में 15 डेज का गैप आ गया तो हम उसको अलर्ट शो करवा देंगे, भाई पासवर्ड बदलो, पासवर्ड बदलो, पासवर्ड बदलो, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे आप ये कह रही हैं कि भाई ओल्ड पासवर्ड यूज करना है या उससे ओल्ड पासवर्ड यूज करना है, तो पीएचपी में तो हमें ये बैकअप वाला ही ऑप्शन यूज करना पड़ता है जस्ट फॉर द पासवर्ड पर्पज के लिए भी। लेकिन लारावेल ऐसा नहीं करता। लारावेल आपको बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आप गूगल पे लिखे ना ओल्ड पासवर्ड इन लारावेल,
तो वो ओल्ड पासवर्ड के आपको बकायदा फंक्शन प्रोवाइड करेगा कि भाई ये ओल्ड पासवर्ड है, ये नहीं लगाना है, ये न्यू पासवर्ड है, ये लगाना है। ठीक है, ये चेक दिस वन हैश, बड़े बड़े अच्छे इंशाल्लाह ताला हम इसमें कवर अप करेंगे, सर लेकिन ये इसमें दोनों और भी अलग बहुत सर इसमें और भी बहुत तरीके होते हैं। अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वहाँ जी जी यहाँ पर ही जो है हम कई जगहों पर जो है ना, हम विंडो जब इंस्टॉल करते हैं तो हमसे पासवर्ड मांगता है, नीचे हमसे हिंट भी मांगता है। इसी बिल्कुल तरीके से हम जब बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले आजकल पूछते हैं, या हमने अपनी सिम रजिस्टर्ड करवानी है तो वो कहते हैं कि आपकी वालदा का नाम क्या है। यानी बिल्कुल वो ऐसे ही। एक अलग से मतलब नहीं वो नहीं, अ, इनका क्वेश्चन ये नहीं है ना, इनका क्वेश्चन ये है कि सर ये जो हम 15 दिनों बाद अलर्ट शो करवाते हैं, आमतौर पे यूनिवर्सिटियों में होता ये है। भी सर, ये भी उससे रिलेटेड है ना। एक जी तो वो जी हमें 15 दिन के अंदर जो है मतलब हमें बताएगा कि भाई आप अपना पासवर्ड चेंज कर ले। और ये बिल्कुल जो मैं ऐसे ही। बात कर रहा हूँ इसमें ये है कि अगर हम खुदा ना खास्ता हम पासवर्ड अपना भूल गए हैं तो हमारे पास ये एक हिंट होती है कि ये हमारा एक यूनिवर्सल नाम है जो वहां पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली जब एग्जैक्टली। हम उसको क्लिक करेंगे तो हमें हमारी जो है मतलब कह देगा कि आप अपना जो है नया जो है पासवर्ड जो है वो डाल दें। अगर आप अपना बिल्कुल फॉरगेट ऐसे ही। जैसे हम करते हैं, उसमें हम बिल्कुल ऐसे ही। ओटीपी भी यूज कर सकते हैं हम ईमेल पे कि खुदा ना बिल्कुल खास्ता जो ऐसे ही। है हम जो है अपना पुराना पासवर्ड अगर हम भूल गए हैं, जैसे हमने फॉरगेट पे क्लिक किया तो उसने हमें जो बिल्कुल। है कह दिया कि हमने जो है आपका नया पासवर्ड आपकी ईमेल पे भेज दिया है, आप वहां से जाएं और उसको वहां क्लिक कर ले। से आप जैसे ही अपनी ईमेल पे जाएंगे तो वहां आपको जो है एक लिंक मिलेगी, आप जैसे ही उस लिंक पे जो है क्लिक करेंगे तो साथ ही वहां बिल्कुल आपको वन टाइम पासवर्ड भी पड़ा हुआ होगा। आप बिल्कुल वो ऐसे ही। वन टाइम पासवर्ड जब आप उसमें डालेंगे तो वो आपसे कहेगा कि अब आप अपना नया पासवर्ड डाल दें। पुराने नया पासवर्ड की पासवर्ड। कहानी नहीं, इसमें पुराने हम एक और पासवर्ड की चीज भी कहानी कर खत्म हो गई। सकते हैं। हम इसमें एक और चीज भी करते हैं ना, जो एक्चुअल वे है वो वन टाइम पासवर्ड वाला ना एक लंबा काम हो जाता है। इसके अंदर हम एक वन टाइम लिंक दे देते हैं कि भाई इस जी लिंक पे क्लिक करो 1 घंटे के अंदर अंदर। अगर आप उस जी लिंक पे क्लिक कर देते हो 1 घंटे के अंदर अंदर, तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, अदरवाइज आपको दोबारा ये प्रोसेस करना पड़ेगा सर, वही है क्योंकि ना, एक हम जो लिंक ओटीपी हम जो ओटीपी एक्सपायर हो भेजते जाएगा। हैं हम जो ओटीपी बिल्कुल भेजते हैं उसमें एक्सपायरी टाइम होता है ना कि आपका ये जो है बिल्कुल इतने टाइम के लिए जो है ना ये लिंक वैलिड है, उसके बाद जो है ये बिल्कुल डीएक्टिव हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना मिसुबा ऐसा भी हो सकता है कि हम सिक्योरिटी क्वेश्चंस ले लें। आपने बाजू का देखा होगा वेबसाइट के ऊपर साइन अप के वक्त आपसे ना सिक्योरिटी क्वेश्चंस ले लिए जाते हैं। जैसे गफार भाई ने बोला आपकी वालदा का नाम क्या है। अब आम वेबसाइट को तो नादरा की एक्सेस नहीं ना होती, फिर हम उनसे सिक्योरिटी क्वेश्चन खुद लिखवा लेते हैं कि जैसे काफी वेबसाइट्स पे होता है, आपका पहले टीचर कौन थे, आपका पहले दोस्त का नाम क्या था, आपके पहले पेट का आपका नाम क्या फेवरेट था। नाम क्या है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे ही बहुत है। होते हैं। फिर फिर रजिस्ट्रेशन के वक्त उसको फॉरगेट पासवर्ड के वक्त उसको कंपैरिजन कर लिया जाता है। समझ आया? यस सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? उमर भाई आपका कोई क्वेश्चन? आसिफ अली आपका कोई क्वेश्चन? देखिए, रिसर्च करके आया करें, क्वेश्चंस ऐसे रखा करें कि मजा है जवाब देने का, डिस्कशन का मजा है। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज तो मुझे बताइए, वरना फिर हम अगला स्टेप लेते हैं। इसमें ना हम इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अभी इस प्रोजेक्ट के बाद जैसे ही हम लारावेल पर शिफ्ट होंगे तो पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर हमारा बच्चे हमारा पूरे का पूरा कोड करने का तरीका बदल जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग बदल जाएगी। तो लिहाजा उस मकसद के लिए कुछ आपको मैं हेल्पिंग वीडियोस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप एक दफ़ा वो भी देखिएगा, और मैं आपको कुछ खुद भी चीज़ें प्रोवाइड कर देता हूँ। आज के लेक्चर के बाद नेक्स्ट हम एक एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे। ठीक है, वो एल्गोरिदम क्या है? दैट इज, या आर्किटेक्ट उसे बोलते हैं। ठीक है, आर्किटेक्ट उसे बोलते हैं। वो क्या है जी? वो है जी MVC। MVC बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर को। अब देखिए, अब जैसे अभी हमने काम किया है, ये काम अगर हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बहुत बड़ा बना रहे हैं सॉफ्टवेयर, जैसे कि गफार भाई की एग्जांपल लेते हैं। गफार भाई ने एक डिस्ट्रीब्यूशन शिप का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, और वो बहुत सारी ऐसी ऐसी फंक्शनैलिटी हैं उसके अंदर कि जो गफार भाई ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अलबत्ता अब वो सॉफ्टवेयर जो गफार भाई ने बनाया है उसके अंदर बहुत आला है, हर चीज प्रॉपर चल रही है, एक भी चीज ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं मेरा ये दावा है वैसे, जैसे ही गफार भाई लारावेल को देखेंगे ना तो गफार भाई कहने लग जाएंगे कि यार ये मैंने PHP पे इतनी मेहनत क्यों की है,
ये इतना सा काम मैं लारावेल पर भी कर सकता था। क्यों? लारावेल आपको एक सीक्वेंस प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अभी मैं एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर मैंने 5 लड़कों की टीम बनाई हुई है। ठीक है, हम उसके ऊपर लारावेल लाइववायर के ऊपर काम कर रहे हैं। लारावेल लाइववायर अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये लारावेल लाइववायर क्या है जी? लारावेल लाइववायर रिएक्ट से रिलेटेड कोई जो है ना, रिएक्ट के लेवल की एप्लीकेशंस बनाता है। इसमें फ्रंट एंड भी होता है और बैक एंड भी होता है। अब मैंने 5 लड़कों की टीम तश्कील दे दी। ठीक, अब ये पांचों के पांच मेरे साथ तो छेवा, मैं खुद उनको लीड कर रहा हूँ। ये पांचों के पांच जो है इजीली अपने मुताबिक चीजों को लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं जब इन पांचों का काम चेक करता हूँ ना, तो मैं ये देखता हूँ कि इनके काम के अंदर तकरीबन 90% कोड के स्टाइल, कोड के काम करने का तरीका, कोड का रेशो, कोड के एरर्स वो सेम रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक आप बने बनाए आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं। मैं उनको एक रूट प्रोवाइड कर देता हूँ कि भाई इस रूट के ऊपर आपने काम करना है, इसके अलावा आप कोई दूसरा रूट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो व्हाट इज एमवीसी? अगर मैं एमवीसी की आपको डेफिनेशन दिखाऊं, ये एक नया टॉपिक है जी। MVC is a short MVC is a short for Model View Controller. MVC is a popular way of organizing your code. The big idea behind that is that each section of your code has a purpose and those purpose are different. यानी कि आपका आपके सेक्शन का हर कोड जो यूज हो रहा है उसका एक मकसद होगा। विदाउट मकसद आप एमवीसी में कोड लिख ही नहीं सकते। यही रीजन है एमवीसी पे बनी हुई एप्लीकेशन ज्यादा फास्ट चलती है बनस्बत कोर पीएचपी पे बनी। अब अगर एमवीसी ऑफ पीएचपी के ऊपर आए तो आपको ना पीएचपी एमवीसी के साथ में लिस्ट रख देता हूँ। तो पीएचपी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर आपको फ्रेमवर्क्स ऑफ पीएचपी, हाँ, पीएचपी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क्स नजर आएंगे। ठीक है, जैसे कि आजकल आपको जावास्क्रिप्ट में नजर आते हैं, लेकिन अब इसमें ये सबसे ज्यादा एक दौर में जो यूज होता था ये सिम्फोनी था। अभी भी फाल्कन बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन इतना ज्यादा यूज नहीं होता जितना ज्यादा लारावेल यूज होता है। अब हुआ यूं कि सिम्फोनी था, सिम्फोनी के बाद कोऑर्डिनेटर आया, कोऑर्डिनेटर के ऊपर बहुत सारे सॉफ्टवेयर बने। ठीक है, लेकिन इस कोऑर्डिनेटर को बीट किया इसी सिम्फोनी के अपडेटेड वर्जन लारावेल ने। अब लारावेल इतना फ्रेंडली और इतना लेवल का है कि आप जैसे इस पर काम करना शुरू करेंगे आपको ये पीएचपी का और पीएचपी बुरी लगने लग जाएगी। जी गफ्फार भाई, पूछिए। सर जैसे हम पीएचपी को हम लाइव उसी वक्त जो है मतलब जो भी काम करके उसको लाइव चेक कर सकते हैं, तो क्या हम हम्म, लाजवल को भी जो है लाइव जो है उसी वक्त एट द स्पॉट। पीएचपी को तो आप थोड़ी सी देर लगा के चेक करते होंगे, लारावेल एट द स्पॉट चेंज होता है। अच्छा। और आप यकीन करें कि लारावेल पे बनाया गया लॉगिन सिस्टम आप तोड़ नहीं सकते। सर हम सी पैनल में अंदर रहकर जो है लारावेल पी की कोडिंग चेंज कर सकते हैं या हमें वो इजीली, डेस्कटॉप इजीली पे कर करना सकते पड़ेगा? हैं। नहीं नहीं नहीं, इजीली कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। बिकॉज अभी देखिए लारावेल का जो बिल्ट इन प्रोजेक्ट है ना, अभी मैंने आसिफ के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया और मैं इसकी प्रॉपर्टीज लेके आता हूँ तो आप देखिए तकरीबन इसकी 12 फाइलें हैं। लेकिन अगर मैं लारावेल के ऊपर काम करता हूँ ना, तो लारावेल के ऊपर काम करिए बगैर ही जो मेरे प्रोजेक्ट की बिल्ट इन फाइलें बनती है ना, वो तकरीबन 1200 के राउंड अबाउट बनती है। अब ये मेरा ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर तकरीबन इस वक्त कोई 7-8 हज़ार कुछ फाइलें हैं जिसके ऊपर अभी हमारा काम चल रहा है। ठीक है, लेकिन इस 8 हज़ार में से आप 1200 निकाल दें तो बाकी की फाइलें वो हैं जो कि हमारी अपनी फाइलें हैं। लेकिन एक्चुअल 1200 फाइलों पे मुश्तमिल लारावेल का अपना सेटअप है। ठीक है ना, तो जस्ट हमें लारा फाइल्स के एल्गोरिदम का ख्याल रखना पड़ता है, नथिंग एल्स। लेकिन है ये बड़ी मजेदार चीज। मैं आपको कुछ हेल्पिंग वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप जस्ट जाइएगा गूगल के ऊपर और लिखिएगा असद मुख्तार एमवीसी। आप देखिएगा कि आपको ना मेरी एक आधी वीडियो मिल जाएगी, मैंने बड़ी डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, मेरे चैनल पे आ जाए यहाँ पे।
this one. जी, मेरे ख्याल में वो वीडियो है, मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरा ख्याल है वो वीडियो यहीं कहीं होगी नीचे। ये आप ये वीडियो लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में मैंने कंप्लीटली एमवीसी को एक्सप्लेन किया है कि यह है क्या। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपको एमवीसी पर खपने की जरूरत नहीं होगी। हम एट द स्पॉट अपने कोड की तरफ जा सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं एक लेक्चर एमवीसी जितना मैंने एक्सप्लेन किया है तो उतना ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब मैं एमवीसी को आपको फाइल हैंडलिंग के साथ एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो आई जस्ट वांट कि आप भी ये इस वीडियो को एक दफा लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है, आपको जरा आइडिया हो जाएगा कि एमवीसी है सर क्या। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इस पे एक्सप्लेन किया हुआ आपने, मतलब ताकि मैं आसानी हो जाए जब आप। हाँ हाँ, वो तो मैंने खैर इसमें एक वीडियो होगी। ये बेसिक लेवल का ना, बेसिक बिल्कुल लोअर लेवल का बेसिक सा कोर्स है। हम तो अपने जी पास ठीक है। एडवांस लेवल का पढ़ेंगे ना, ये जी लोअर जी लेवल का जी जरा जी। बेसिक सा कोर्स है। लेकिन आपको ये भी इस पे खपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन कर ही दूंगा। अगर ठीक। देख लें तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर वो ना भी इसीलिए मैं देखें सर, तो ताकि आप इसमें काम मसला कर रहे नहीं है। होंगे ना तो पता होगा कि फाइल स्ट्रक्चर का एक हाँ, आइडिया हो वो जाएगा फाइल ना। स्ट्रक्चर आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं फाइल स्ट्रक्चर लाजमी समझाऊंगा। जी जी। उसके बगैर हम अपनी लारावेल को शुरू कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली लेकिन सर वो ये होता है कि थोड़ा सा माइंड में अगर पहले हो ना चीजें वो सामने आ रही हो तो फिर जरा जल्दी पिक करने में आसानी हो जाती है, इसलिए मैंने पूछा बिल्कुल जस्ट। ऐसे नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला वो मैं आपको खुद भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस वीडियो में भी है। लेकिन ये लारावेल 8 है। लारावेल जी 8 का और लेटेस्ट लारावेल का ना कोई खासा फर्क तो है नहीं है, लेकिन लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो इंशाल्लाह ताला आपको टाइम टू टाइम नजर आ जाएगा। सर हम यहाँ तक लारावेल के कौन से वर्जन पे काम करेंगे ताकि जो है हम उसको लेटेस्ट इंस्टॉल वाला करें? के ऊपर काम करेंगे 10 इंशाल्लाह ताला। 10 10 जी, अभी 10 पर लेवल 10 वर्जन है कि 11 चल रहा है, अभी मुझे याद नहीं है। 10। 10 चल रहा है तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हम लेटेस्ट वाले पर ही काम करेंगे, 10 वाले पर इंशाल्लाह। अगर आप लोगों ने ठीक से साथ दिया अच्छे से। 11 चल रहा है गफार भाई, 11 आ गया है अब। हम 11 पर काम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, रिएक्ट अपडेट हुई, रिएक्ट का इंस्टॉलेशन का तरीका चेंज हो गया। व्यू अपडेट हुई, व्यू का इंस्टॉलेशन का तरीका चेंज हो गया। पाइथन अपडेट होती है, पाइथन के इंस्टॉलेशन का तरीका चेंज हो जाता है। लेकिन लारावेल के इस वक्त 11 वेरिएंट है, बल्कि ज्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इन सब का तरीका एक है, वो ना चेंज हुआ कभी भी, सेम ही रहा है हमेशा। सो लारावेल के बहुत फायदे आपको इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर नजर आने वाले हैं। सो कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें, अदरवाइज इंशाल्लाह ताला हम अपनी अब अपकमिंग लारावेल की क्लास में मिलते हैं। ये कोड मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ठीक है, आई होप सो कि नेक्स्ट वीक में ना हमारा गिट हब का एक सेशन हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो सेशन लाजमी लें, ताकि हम प्रोजेक्ट को एक दफा गिट पे ही डायरेक्टली स्टोर करें और गिट पर ही इसको लेकर जाएं। ठीक है, जी सर, मैं भी यही चाह रहा था कि हम लारावेल पे करने से पहले जी गिटहब जी। जो है वो मुकम्मल नहीं सीख नहीं, लें। मैंने इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में टाइम निकाल के, आप भी हैं और भी काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको गिटहब सीखने की जरूरत है, तो हम इंशाल्लाह ताला एक सेशन करते हैं जिसमें आपके बाकी के दोस्त दूसरे सेक्शंस के, दूसरे क्लासेस के, दूसरे टीचर्स के, वो सब के सब मिलके इंशाल्लाह ताला एक क्लास में होंगे और हम उसके ऊपर गिट को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह ताला